इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स देखते हैं, उसकी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉरेन कैपिटल, बताइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉरेन कैपिटल। फॉरेन एड्स या तो असिस्टेंस, multilateral aids from the international organizations like World Bank, borrowings of all the types, कौन से इसमें आएगा, सॉफ्ट लोन्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, डिपॉजिट्स फ्रॉम द एनआरआईज एंड द इन्वेस्टमेंट बोथ एफपीआई एंड एफडीआई। ये सब हमारे क्या था, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉरेन कैपिटल थे। डिफाइन करके बताइए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एफडीआई, सारे इन्वेस्टमेंट जो इन्वॉल्व करते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड रिफ्लेक्ट करते हैं लास्टिंग इंटरेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ द रेसिडेंट एंटिटी इन वन इकोनॉमी। यानी यहाँ पर कंट्रोल एंड इंटरेस्ट की बात होती है और ये पूरे लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है एक इकोनॉमी के अंदर जहाँ पर एंटरप्राइज रिसाइड कर रहा है, मतलब जहाँ पर एंटरप्राइज है उस इकोनॉमी के अंदर। अदर देन दैट ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टर्स नहीं होते, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को छोड़ के जो भी आते हैं उनकी बात हो रही है। एंड अकरिंग थ्रू द एक्विजिशंस ऑफ मोर देन 10%, 10% से ज़्यादा शेयर्स टारगेटेड असेट्स एक्वायर्ड किए जाते हैं यहाँ पर। एन्यूमरेट करके बताइए कंपोनेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। तो एफडीआई के 3 कंपोनेंट है, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स एंड अदर डायरेक्ट कैपिटल, जो किसके फॉर्म्स में होगा, इंट्रा कंपनी लोन्स के फॉर्म में होगा। डिस्टिंग्विश करके बताइए, मतलब डिफरेंस बताइए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है कि ये टेक प्लेस होगा जब इन्वेस्टर्स एस्टैब्लिश करते हैं सेम टाइप्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस, यानी सेम टाइप्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन जब एस्टैब्लिश किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा फॉरेन कंट्री के अंदर, जो कि ऑपरेट किया जाता है होम कंट्री से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जहाँ पर वर्टिकल इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पर एक जहाँ पर वहाँ पर वन अंडर विच, जहाँ पर क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होता है वर्टिकल्स इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होता है वो एस्टैब्लिश करता है या तो एक्वायर्ड करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ फॉरेन कंट्री के अंदर, जो डिफरेंस होती है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स मेन बिजनेस एक्टिविटी, मतलब जो उसकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है इन्वेस्टर्स की, उससे अलग बिजनेस को एक्वायर करता है वो, या तो क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है या तो एक्वायर करता है बिजनेस एक्टिविटीज़, जो कि जो वो मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहा है उससे अलग होती है, येट इन सम वे सप्लीमेंट्स इट्स मेजर एक्टिविटी। या तो आप बोल सकते हो कि उसकी जो मेजर एक्टिविटी है उसके सप्लीमेंट्स होते हैं, मतलब कुछ पार्ट्स हो गए उसके एक्टिविटीज़ के, वो सब चीज़ों के अंदर जो भी बिजनेस डील कर रहा है उसको एक्वायर करता है यहाँ पर। What is mean by the foreign portfolio investment? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक फ्लो है फाइनेंशियल कैपिटल का रेदर देन रियल कैपिटल। इसमें रियल कैपिटल की जगह पर क्या होता है, फाइनेंशियल कैपिटल होता है। ये इन्वॉल्व नहीं करता ओनरशिप को, कंट्रोल को या तो मैनेजमेंट को ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स फॉर सिक्योरिंग द एफडीआई? कौन से रूट्स से सिक्योर करने के लिए एफडीआई तो मेन फॉर्म्स ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन से हैं, तो ओपन कर दिया जाए ओवरसीज़ कंपनीज़ के लिए, यानी इकोनॉमी को ओपन कर दिया जाए ओवरसीज़ कंपनीज़ को इनवाइट आने के लिए। इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सब्सिडीज़ या तो ब्रांच, वो लोग यहाँ पर क्या खोलेंगे, सब्सिडीज़ खोलेंगे या तो ब्रांच खोलेंगे। क्रिएशन ऑफ द जॉइंट वेंचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जॉइंट वेंचर कर सकते हैं वो लोग, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज कर सकते हैं, एंड परचेज कर सकते हैं या तो एनेक्सेशंस ऑफ द कंपनीज कर सकते हैं इन द कंट्री जहाँ पर रिसीव्ड हो रहा है फॉरेन कैपिटल। व्हाट इज मीन बाय द ऑटोमेटिक रूट? ऑटोमेटिक रूट क्या है? तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है किसके थ्रू, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है प्रायर अप्रूवल की गवर्नमेंट से या तो रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडिया से। मेंशन करके बताइए इफ़ेक्ट्स ऑफ द एफडीआई होस्ट कंट्री लेबर से।
बेसिस पे। तो बेनिफिट्स होता है हायर वेजेस, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती है फॉर एम्प्लॉयमेंट, स्किल एनहेंसमेंट होता है, इंक्रीज़ हो जाती है प्रोडक्टिविटी, एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो होती है डिस्प्लेसमेंट की किसकी वजह से, यूज़ ऑफ द इंटेंसिव मेथड्स, कैपिटल इंसेंटिव मेथड की वजह से, crowding in the job requiring low skills, crowding in the jobs and requiring the low skills, perpetuations of the low labor standards and differential treatment. ये सारे कहते हैं ये सारे कहते हैं हमारे इफ़ेक्ट्स थे एफडीआई के अंदर, होस्ट कंट्री के अंदर। होस्ट कंट्री कौन सी होती है? जिस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है उसको होस्ट कंट्री बोलते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर द स्पेक्युलेटिव नेचर्स ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? शॉर्ट टर्म नेचर्स, जहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं होता क्रिएट करने के लिए कैपिटल असेट्स। टेंडेंसी क्या होती है कि यहाँ पर स्पीडीली शिफ्ट हो जाएगा कैपिटल एक कंट्री से अनदर कंट्री के अंदर। कैसे? जैसे ही चेंज होगा प्रोस्पेक्टस ऑफ द रिटर्न्स के अंदर। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, व्हाट इम्पैक्ट डज द एफडीआई हैव ऑन द होस्ट कंट्री एम्प्लॉयमेंट? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एफडीआई का होस्ट कंट्री एम्प्लॉयमेंट के ऊपर? बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी एफडीआई की वजह से। यहाँ पर कंसंट्रेट किस पे किया जाता है? लेस स्किल रिक्वायरिंग जॉब्स पे। पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट्स हो सकता है क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव मेथड एफडीआई से आती है, यानी वो लोग कैपिटल इंटेंसिव मेथड लेकर आते हैं तो लेबर इंटेंसिव मेथड पे वो लोग वर्क नहीं करते, मतलब वो लोग लेबर्स को रिप्लेस कर देते हैं मशीन से। आउटलाइन करके बताइए इफेक्ट्स एफडीआई की ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ द होस्ट कंट्री। पॉसिबल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इम्प्रूवमेंट हो जाता है होस्ट कंट्री का टेक्नोलॉजी। यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट हो जाता है जब कंट्री जो होती है वो लेबर अबेंडेंट नेशंस हो तो। ऑफ्टेन क्रिटिसाइज फॉर द ट्रांसफरिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, यानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी आती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एन्यूमरेट करके बताइए इफेक्ट्स ऑफ द एफडीआई ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्री इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगी? तो अनईक्वल कॉम्पिटिशन्स हो जाएगा, गेनफुली आउट परफॉर्मेंस हो जाएगा होस्ट कंट्री के डोमेस्टिक फर्म्स के ऊपर। टेंडेंसी हो जाएगी कि अंडर कट कॉम्पिटिटिव लोकल इंडस्ट्री, मतलब लोकल इंडस्ट्री कंपटीशन से बाहर हो जाएगी, ड्राइव आउट हो जाएगी डोमेस्टिक फर्म्स इंडस्ट्रीज से। एक्सरसाइज होगा हाई डिग्री ऑफ द मार्केट पावर, हो सकता है कि मोनोपोलिस्ट हो जाए एफडीआई से, जो भी कंपनी आ रही है वो मोनोपोली एस्टैब्लिश कर ले। हाई ग्रोथ ऑफ द वेजेस होगा इन द फॉरेन कॉरपोरेशंस, जिससे इन्फ्लुएंस होके एक्सकलेशंस होगा डोमेस्टिक कॉरपोरेशंस का, मतलब वर्कर्स वहाँ से डोमेस्टिक्स में से जॉब छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? फॉरेन की जो कंपनी आई है उसमें चले जाएंगे। डिक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा। डिट्रीमेंटल टू लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि एफडीआई जो है वो प्रिवेंट कर देगी फॉर्मेशन ऑफ द मोनोपोलीज, यानी एफडीआई से मोनोपोलीज जो हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। इंक्रीज कंपटीशन से डिक्रीज हो जाता है मार्केट का पावर। चेंज फॉर्मेशन से मोनोपोलीज आ जाती है, लेकिन जो फॉरेन फर्म है वो एक्ट कर सकती है मोनोपोलिस्ट, मतलब वो मोनोपोली एस्टैब्लिश कर सकती है। क्या आप एग्री करते हो आर्ग्यूमेंट से कि एफडीआई जो है वो रिड्यूस कर देगी एम्प्लॉयमेंट को? पॉसिबल ड्यू टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, पॉसिबल है क्योंकि वो लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिससे इनअप्रोप्रिएशन हो जाता है लेबर अबेंडेंस कंट्री का, यानी लेबर्स जो होती है वो अनएम्प्लॉयड हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेबर्स इफ़ द इंडस्ट्रीज फेल और आर फोर्स टू क्लोज डाउन,
यानी डिस्प्लेस करना पड़ता है लेबर्स को। अगर इंडस्ट्री फेल हो जाती है या तो उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है, तो उस वजह से वो बंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, क्या इम्प्लीकेशंस हो कि एफडीआई की डोमेस्टिक रिसोर्सेज अगर वो यूज़ करती है तो बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा अवेलेबल रिसोर्सेज का, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो वो अनसस्टेनेबल होंगे एंड ओवर एक्सप्लॉइट किया जाएगा, जो कि कॉज करेगा एनवायरमेंटल डैमेज को। वाई डिड द इंडिया डिस्करेजेस द एफ डी आई इन इट्स अर्लियर स्टेज, क्यों इंडिया ने एफ डी आई को डिस्करेज किया था, मतलब अपनाया नहीं था। द पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस, हमारे पास इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस थे, मतलब हम लोग इम्पोर्ट कर लेते थे, यहाँ पर उन लोगों को बुलाते नहीं थे, हम लोग डायरेक्ट इम्पोर्ट कर लेते थे उनका प्रोडक्ट। एक्सटेंसिव कंट्रोल्स थे, यानी बहुत सारे कंट्रोल्स लगाए जाते थे एफ डी आई के ऊपर। और सिलेक्टिव पॉलिसीज़ थी, मतलब कुछ कुछ पॉलिसीज़ ही बनाई गई थी। और इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले पहले इंडिया ने डिस्करेज किया था एफ डी आई को। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एफ डी आई, कौन सा एफ डी आई है। क्लीरम जॉय एक जर्मन इन्वेस्टर है जो कि बाय कर रहा है 5,000 शेयर फोर्ड के, जो कि यूएस ऑटोमोबाइल्स कंपनी है। तो क्या ये एफडीआई है? नहीं, ये एफडीआई नहीं है, क्योंकि लेस देन 10% शेयर्स एक्वायर्ड किए गए हैं, जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है। लेस देन 10%, मोर देन 10% होता तो ये एफडीआई कहलाता। एनईटीडी द यूएस कंपनी एक्वायर्ड कर रही है सारे इक्विटी शेयर्स ऑफ द एमलिन एंड को इन एलिसी लैंड, जो क्या बना रही है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बना रही है। क्या ये एफडीआई है? एफडीआई है, क्योंकि 100% शेयर बॉट किए जा रहे हैं। ए बुल्गेरियन इन्वेस्टर्स बोरियन गार्ग्यू पेश करता है कैश एंड वो बाय करता है 0.2% ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। सारे आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स उसने परचेज कर लिए हैं मेरिटी कंपनी के, जो कि कंप्यूटर पेरीफ्रिल्स बनाती है। तो ये भी एफडीआई नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ द टोटल स्टेक इज़ एक्वायर्ड, मतलब 0.2% ही एक्वायर्ड किया गया है। मानसिक टैक्स सॉल्यूशन परचेज कर रहा है 52% स्टेक इन द सारा, ए जमाइकन टेक्नोलॉजी फर्म। तो क्या ये एफडीआई है? तो एफ डी आई है, बिकॉज क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है मोर देन 10% ऑफ द कंपनी शेयर्स। 52% है, इसलिए मोर देन 10% है, इसलिए ये एफ डी आई होगा। कोरा एक्सटेंड कर रहा है एक लोन क्रिस्टा विक्टोरियन को, जो क्या है, एक पावर प्रोड्यूसिंग फर्म है, जो कि होल्ड कर रहा है 60% ऑफ द इक्विटी। तो क्या ये एफ डी आई है? एफ डी आई है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो है जहाँ पर कोरा जो है उसकी मेजोरिटी स्टेक है, मतलब 10% से ज़्यादा है। ऑजस्ट्रा कॉर्प लैंड कर रहा है पाउंड 10 मिलियन टू ली स्यूड, एक डेक्ट पार्ट्स मेकिंग फर्म है, जो कि होल्ड कर रही है 79% ऑफ द इक्विटी। क्या ये एफ डी आई है? बिल्कुल ये एफ डी आई है, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर मेजोरिटी स्टेक एक्वायर्ड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेबर ग्रुप है, जो कि एक लेबर ग्रुप है एक कंट्री का, वो अपोज कर रहा है एफडीआई का इन द कंट्री ऑन द ग्राउंड। कौन से ग्राउंड पे? कि इससे इनइक्वालिटीज़ होगी। व्हाट आर देयर आर्ग्यूमेंट्स, उनके क्या क्या आर्ग्यूमेंट होने चाहिए अगर वो लोग एफडीआई का अपोज करते हैं तो फॉरेन कॉरपोरेट कंसंट्रेट करता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड पे, मतलब वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी लेकर आते हैं, वो लोग लेबर को अनएम्प्लॉयड कर देते हैं। लेबर बहुत ही कम वो लोग स्टाफ रखते हैं मेथड ऑफ द प्रोडक्शन। सो दे नीड टू हायर ओनली रेस्पेक्टिव फ्यू वर्कर्स, मतलब वो लोग कम वर्कर्स को ही हायर करते हैं। टेक्नोलॉजी इन अप्रोप्रिएट फॉर द लेबर एबेंडेंट कंट्री, यानी लेबर एबेंडेंट कंट्री के लिए तो टेक्नोलॉजी जो है वो इन अप्रोप्रिएट हो जाती है। डज नॉट सपोर्ट द जनरेशन ऑफ द जॉब्स, इससे जॉब जनरेट नहीं होती। या तो ये एड्रेस करती है पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को, जो कि हेल्प करता है एसेंचुएट दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनकम इनइक्वालिटीज़, मतलब ये बढ़ा देता है इनकम की इनइक्वालिटीज़ को। जॉब्स जो होती है
वो किसको दी जाती है? एक्सपर्टाइज एंड एंटरप्रेन्योर स्किल वाले को दी जाती है फॉर क्रिएटिव डिसीजंस, ताकि वो लोग क्रिएटिव डिसीजंस ले पाएँ और वो लोग जनरली रिटेन करके रखते हैं होम कंट्री के अंदर। इस वजह से जो होस्ट कंट्री है वो लेफ़्ट हो जाती है रूटीन ऑफ द मैनेजमेंट जॉब से, मतलब जो भी अनस्किल्ड वर्कर थे वो सब क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। that demand only the lower level of the skill and the ability. The argument of the possible human resource development and acquisitions of the new innovation skills through the FDI may not be realized in the reality. मतलब उनका जो आर्ग्यूमेंट होता है कि वो लोग ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करेंगे और एक्वायर्ड करेंगे नए इनोवेशंस को, नए इनोवेटिव स्किल्स को, जिससे एफडीआई जो है वो रियलाइज्ड एफडीआई में नॉट रियलाइज्ड इन रियलिटी। वो लोग रियलिटी में करते नहीं है, सिर्फ वो लोग आर्ग्यूमेंट ही करते हैं इसका। ये रिसॉर्ट करती है एंटी एथिकल एंड एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। ये लोग एंटी एथिकल एंड एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस करते हैं ऑफ सॉर्टिंग या तो शिफ्टिंग द जॉब्स। नेगेटिव इफेक्ट्स जो होता है एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ द होम कंट्री। नेगेटिव इफेक्ट्स किसके ऊपर पड़ता है? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पड़ता है, पोटेंशियल होम कंट्री के एम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। कंटिन्यूएंस ऑफ द लोअर लेबर और द एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। लोअर लेबर्स और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर रहते ही रहते हैं। एंड रूथलेस लेबर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशंस, यानी लेबर और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। ये सारा आर्ग्यूमेंट है जिसकी वजह से लेबर ग्रुप जो है वो अपोज कर रहा था एफडीआई का। Beth and Suशील आर द मेंबर्स ऑफ द कमिटी फॉर द रिजोल्यूशंस ऑफ द इश्यू साइटेड अबाउ। मतलब ऊपर जो रिजोल्यूशंस है उसके 2 मेंबर्स बताए गए हैं कमिटी के, जो रिजोल्यूशन कमिटी है उसके। व्हाट आर्ग्यूमेंट, क्या आर्ग्यूमेंट वो लोग पुट करेंगे ताकि वो लोग कन्विंस कर पाए लेबर ग्रुप को इन रेस्पेक्ट ऑफ द वेलफेयर इम्प्लीकेशंस फॉर द लेबर दैट में अराइज फ्रॉम द एफडीआई। अभी ये दो जो भी मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट किया गया है कि आप लेबर ग्रुप को समझाइए और उनको कीजिए कि एफडीआई को आने दे। तो हम क्या क्या कैसे वो लोग समझाएंगे वो बताना है। तो एफडीआई से ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जो कि टेक्नोलॉजी नो हाउ से होती है। वो लोग आते हैं तो वो लोग टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स एंड मार्केटिंग मेथड्स उनके पास अच्छी होती है। वो जनरेट करते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होस्ट कंट्री के अंदर सब्सिक्वेंटली। और उसके बाद जो एफडीआई है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है जो कि डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स के ऊपर होती है, जिससे क्या होता है, जो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर एंड इनकम के अंदर। मतलब इससे इनकम भी बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। जनरेट किया जाता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। कैसे? तो प्रमोट किया जाता है हायर वेजेस फॉर द स्किल जॉब को हायर वेजेस दिया जाता है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो जाता है, जनरेट किया जाता है पर्सन्स के द्वारा जो कि लोअर एंडेड सर्विस सेक्टर्स के अंदर हैं। यानी अनस्किल वर्कर के लिए भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है। देयरबाय catering to an extent even to the less educated and unskilled engage in those unit। बेटर वर्क कल्चर भी बनाया जाता है जिससे हाई प्रोडक्टिव स्टैंडर्ड्स निकल के आते हैं। इंड्यूस किया जाता है प्रोडक्टिविटी रिलेटेड अवेयरनेस, यानी कैसे हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे उसकी अवेयरनेस भी क्रिएट की जाती है, जो कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को। इससे पूरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या होता है, कंट्रीब्यूशंस होता है एंड डेवलपमेंट होता है। ये क्या कंट्रीब्यूट करता है? ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी सारे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करता है।
ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, यानी सारे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करता है ये।